दोस्तों, शुरुआती समय में हर रिश्ता बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन समय के साथ साथ कुछ रिश्तों की चमक फीकी पड़ने लगती है। रिश्ते में बढ़ती दरारें रिश्ता टूटने का कारण बन जाती हैं। कई कपल्स शादी के चंद सालों या फिर महीनों में ही पार्टनर को छोड़ देते हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर लोगों को मानसिक तौर पर डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स या फिर स्ट्रेस जैसी बीमारियों की वजह अक्सर उनके पार्टनर से रिश्ता टूटने या फिर उनके करियर को लेकर चिंता ही होती है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि रिश्ता टूटने और पार्टनर से अलग होने का दुख हर किसी को सताता है। ऐसे में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कुछ लोग, तो कई लोग हिम्मत जुटाकर कामयाबी की बुलंदियों को छू जाते हैं। बॉलीवुड में हम आए दिन किसी बड़े सितारे का अपने पार्टनर से तलाक होने, ब्रेकअप, फिर पैचअप होने जैसी खबरों के साथ हमेशा वाकिफ होते रहते हैं, लेकिन इनकी असल वजह बहुत कम जानने को मिलती है। कैसे ये सितारे या तो अपनी निजी जिंदगी से जुड़े राज को लोगों के सामने लाने से डरते हैं, तो कई लोग अपने रिश्तों के बारे में खुलकर बात करने से कतराते हैं। ऐसे ही अपने फैंस के साथ दिल खोलकर अपनी बात को एक खुली किताब की तरह रखती हैं छोटे पर्दे की जानी मानी अभिनेत्री जेनिफर विंगेट। जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की लव स्टोरी की शुरुआत से लेकर दोनों के तलाक और जेनिफर विंगेट के डिप्रेशन में जाने तक की कहानी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट मंजू बुधवार। जेनिफर विंगेट की जिंदगी से जुड़ा कड़वा सच जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। टेलीविज़न इंडस्ट्री और सीरियल की सुपरस्टार मानी जाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट का जन्म 30 मई 1985 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता मराठी क्रिश्चियन और मां पंजाबी हैं। जेनिफर का नाम टीवी इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत हसीनाओं में शुमार है। उन्होंने सबसे पहले कैमरे का सामना अपने बचपन में एक विज्ञापन के लिए किया था। जेनिफर ने करीबन 10 साल की थी जब उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पहली बार फिल्म अकेले हम अकेले तुम में अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म राजा की आएगी बारात में एक स्कूल जाने वाली बच्ची की भूमिका निभाई थी। उसके बाद जेनिफर ने फिल्म राजा को रानी से प्यार हो गया में तनु और कुछ ना कहो में पूजा का किरदार निभाया था। जेनिफर ने अपने टीवी करियर में बहुत सारे टीवी सीरियल्स में लीड कैरेक्टर प्ले किए हैं। यूँ तो उनके सभी शोज हिट रहे हैं, लेकिन उनके सबसे हिट शोज में सीरियल बेहद और कसौटी जिंदगी की शामिल है। सीरियल बेहद टीआरपी की रेस में हमेशा टॉप की लिस्ट में रहा है। आज भी इस सीरियल में उनका माया का कैरेक्टर दर्शकों के दिल में अपनी एक खास जगह बनाए हुआ है। इसके बाद बेहद सीरियल का दूसरा सीजन आया, जिसमें वो एक बार फिर माया की भूमिका में नजर आई। इस बार सीरियल में माया यानी जेनिफर के अलावा बाकी सारी कास्ट को रिप्लेस किया गया था। सीरियल की स्टोरी भी एकदम अलग थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सीरियल की शूटिंग बीच में ही रोकनी पड़ी और कुछ समय बाद ये खबर आई कि सीरियल बेहद को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि जेनिफर ने एक वेब सीरीज भी बनाई है जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई है। ये सीरीज थी कोडेम यानी कि कोर्ट मार्शल। ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानी है। जेनिफर ने कोडेम वेब सीरीज से अपना डिजिटल डेब्यू किया है, जिसमें वो एक अलग ही अवतार में नजर आई। सीरीज में उनके साथ एक्टर तनुज वरवनी और रजत कपूर भी नजर आए थे। अगर बात करें जेनिफर विंगेट की लव स्टोरी के बारे में, तो आपको बता दें कि जेनिफर विंगेट की प्यार की खबरों ने भी लोगों के बीच उतनी तेजी नहीं पकड़ी जितनी करण सिंह ग्रोवर के साथ उनके टूटते रिश्ते ने सुर्खियां बटोरी थी। जी हाँ, ये बात सच है कि सीरियल कसौटी जिंदगी में दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट काम करते हुए एक दूसरे को अपना दिल दे दिया था। दोनों ने मीडिया के सामने भी अपने रिश्ते पर खुलकर बात की। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन दोनों की किस्मत को इनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था। शायद इसीलिए ये खूबसूरत जोड़ी के बीच जितनी जल्दी रिश्ता बना, उतनी ही जल्दी टूट भी गया, जिसके बाद मीडिया में दोनों के टूटे रिश्ते को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। खबर आने लगी कि जेनिफर विंगेट ने अपने पति से पैसों की मांग की है और वो करण से अपना रिश्ता टूटने से डिप्रेशन का शिकार हो गई।
बल्कि रिपोर्ट्स के माने तो ये खबर तक भी आई कि अब जेनिफर विंगेट को टीवी में काम मिलना भी बंद हो गया। जब इन अफवाहों ने तेजी पकड़ी तो जेनिफर ने मीडिया के सामने आकर अपने और करण सिंह के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि कुछ रिश्ते दोस्ती तक ही सीमित रहें तो अच्छा होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपनी शादी को 500% दिया है और इसे लेकर कोई मुझ पर उंगली उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये रोलर कोस्टर राइड की तरह था, लेकिन मुझे इस रिश्ते का कोई पछतावा नहीं। मेरे मन में किसी के लिए कोई मनमुटाव या कोई कड़वाहट या फिर कोई भी बुरी भावना नहीं है। अपने इस बयान के बाद जेनिफर ने काफ़ी लोगों का दिल जीत लिया था। इसके साथ साथ एक्ट्रेस ने ये साफ साफ शब्दों में कहा कि उनके पास काम की कोई कमी नहीं और उन्हें किसी और के पैसों की ज़रूरत नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि करण को उनके एक्ट्रेस बिपाशा बासु के साथ नई रिलेशनशिप के लिए मैं उन्हें गुड विशेस देती हूँ। इंटरव्यू में जब आगे उनसे पूछा गया कि जब कभी भी उन्हें किसी बात से तकलीफ हो या उन्हें डिप्रेशन जैसा महसूस हो तो वो क्या करती हैं, तो इस पर उनका जवाब था कि मुझे किसी बात का अफसोस नहीं होता क्योंकि मैं बिल्कुल चिल्ड आउट गर्ल हूँ और मैं पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचती। आजकल जेनिफर विंगेट अपनी सिंगल लाइफ को खुलकर जी रही हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें आए दिन खूब वायरल होती रहती हैं। जेनिफर अभी भी कमिटमेंट से दूर हैं, हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अब वो किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती। जेनिफर ने हाल ही में अपने एक स्टेटमेंट में साफ किया था कि उन्होंने भले ही रिलेशनशिप से जुड़ा बुरा दौर देखा हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्यार पर से उनका भरोसा उठ गया हो। उन्हें अभी भी अपने लिए एक हमसफ़र की तलाश है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब एक रिश्ता टूटता है तो आप उसके दर्द से बाहर नहीं निकल पाते, फिर चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो या फिर प्यार का। लेकिन ऐसे समय में खुद पर आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। आज जेनिफर को उनकी सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता है चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हम दुआ करते हैं कि उन्हें जल्द ही उनका मिस्टर परफेक्ट मिले। ऐसे इंस्पायरिंग कहानियों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिलहाल मैं आपकी दोस्त आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।